आप गार्ड आप है? आपकी यूनिफॉर्म कहाँ है? आपकी यूनिफॉर्म कहाँ है? हाँ धोने के लिए दी हुई है। अच्छा, अभी आप तो पर्चियाँ काट रहे थे, पर्चियाँ काट रहे वो मैडम अभी अंदर गए थे, क्या करें। थे। जी सर, क्या इशू है? मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर लगातार शिकायतें सामने आ रही है कि सोनोग्राफी मशीन को जो लेकर हैं यहाँ पर एक महीने से एक महीने बाद जो है दी जा रही है डेट। आप गार्ड है, मेरे को पता है। आप थोड़ी देर पहले यहाँ पर पर्चियाँ काट रहे थे। मैडम को अंदर ने बुलाया था, लेडीज अंदर थी। आपको किसने कहा कि आप पर्ची काट सकते हैं? पर्ची नहीं काट रहा था, पर्ची नहीं काट रहा था, एंट्री कर रहे थे ना? खाली एक पर्ची की एंट्री की थी, मैडम अंदर गए थे। नहीं कर सकते ना आप। यदि नॉर्मल व्यक्ति हूँ और यहाँ से आता हूँ तो मुझे ये कैसे पता चले कि ये डॉक्टर है, ये कंपाउंडर है, और इसको लेकर जो है किस प्रकार से यूनिफॉर्म या आईडी कार्ड होता है? सर अभी रूम में आया तब मेरे को बोला आपको 2 सितंबर को वापस आना है। इस पर क्या डेट लिख के दी आपको? डेट लिख के दिया 2 सितंबर। आया कितने गया था? मैं आया था 14 अगस्त को। अच्छा, तो पेट में दर्द मिट्टी हुआ लारू? ऐसे कोई पर्ची से दर्द थोड़ी मिटता है। सहयोगी का और डॉक्टर का कैसे पता चले कि ये सहयोगी और ये डॉक्टर है? उसका कैसे पता चले? जैसे आप अभी डॉक्टर हैं, आप अंदर से बाहर आए, आपकी तो एक इनसेटिंग करके अंदर भाई साहब और खड़े हैं, तो वो वजह से बाहर है, तो मैं कैसे पता लगाऊं कि ये डॉक्टर है या ये पेशेंट है? जहां भीड़ होती है वहां सुरक्षा को ध्यान में रखा जाता है। अस्पताल में भी सुरक्षा के लिए कई कार्मिक तैनात किए गए हैं, लेकिन कोई भी कार्मिक जो है वो किसी भी रूम के बाहर नजर नहीं आ रहा है। हालांकि ये तस्वीरें जो है सोनोग्राफी रूम 54 की है, जहां पर एक गार्ड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई गार्ड मौजूद नहीं है। हालांकि जो पर्ची काउंटर पर जो बैठे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो है कौन है डॉक्टर, कौन है यहाँ पर? डॉक्टर कौन है? नहीं, डॉक्टर कौन है? मैं जानो को नहीं। यहाँ पर कौन है? गार्ड कौन है? आप गार्ड आप है? आपकी यूनिफॉर्म कहाँ है? आपकी यूनिफॉर्म कहाँ है? हाँ धोने के लिए दी हुई है। अच्छा, अभी आप तो पर्चियाँ काट रहे थे, पर्चियाँ काट रहे थे। वो मैडम अभी अंदर गए थे, क्या करें। तो ये लोग है, मतलब गार्ड यहाँ पर मैं पर्ची वही काटते हैं, पर्ची वही करते हैं। आज अभी मैडम नहीं थे तब आप? मैडम अंदर गए थे 2 मिनट। अब क्या है, लिखना तो पड़ता है, कोई पेशेंट को मना थोड़ी करना पड़ता अच्छा, यहाँ पर सोनोग्राफी के लिए कितना कितना टाइम दिया जा रहा है लोगों को, मतलब किस प्रकार? वो सर से पूछो अंदर। हेलो मैडम, आप जो यहाँ एंट्रियाँ कर रहे हैं, वो एंट्री किस प्रकार से की जाती है? यहाँ पर कितने लोगों को प्रतिदिन जो है वो की जाती है? 60 लोगों की प्रतिदिन। नहीं, सोनोग्राफी कितने लोगों की होती है? 60-70 पेशेंट निकलते दिन में, ठीक है? पर दिन। तो ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है या क्या है? सोनोग्राफी में क्या समस्या, क्या सामने आ रही है? सर से बात करें। सर डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो है आंकड़ा बढ़ रहा है या यहाँ पर मशीनें जो है वो कम है, क्या है वो तमाम जानकारी जो है सर से लेने की कोशिश करेंगे। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। मीडिया वाले आए हुए हैं, इनसे मैं बात करूं? रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहे हैं, आप ही बात करिए। ये पता नहीं आए हैं, द खटक करके हैं सर, द खटक करके हैं। आपके पास भेज दूं क्या सर? जी सर, इसमें 1 मिनट लो, बात करो। मसूरिया सर। जी सर, क्या इशू है? मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर लगातार शिकायतें सामने आ रही है कि सोनोग्राफी मशीन को जो लेकर हैं यहाँ पर एक महीने से एक महीने बाद जो है दी जा रही है डेट। अच्छा, 1 महीने की डेट। हाँ ठीक है, कोई बंद कर लो, बात कर लो उनसे। ठीक है, आपसे बात हाँ सर, मैं बात करूं या आप करोगे? ठीक। हाँ सर, ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ लोगों को जो है 1 महीने बाद डेट दी जा रही है। 20 दिन की वेटिंग चल रही है अभी। हाँ, तो वर्तमान में वेटिंग क्यों चल रही है? वेटिंग मशीनें क्यों? नहीं है क्या है? मशीनें नहीं, करने वाले और डॉक्टर और मशीन की अवेलेबिलिटी और उसके अकॉर्डिंग जो पेशेंट आ रहे हैं, ये 200 से 300 सोनोग्राफी लिखी जा रही है। और इसके अलावा एडमिट पेशेंट है, 30-40 एडमिट आते हैं, और 70 से 80% से ज़्यादा पेशेंट हो नहीं पाते हैं। 6 घंटे में अगर 5 मिनट भी एक पेशेंट को करें तो घंटे में 12 से ज़्यादा पेशेंट निकल नहीं पाते। 6 घंटे में आप भी टाइम। और यहाँ कई ऐसे पेशेंट हैं जिनके गले में गांठ है और पेट में सूजन है, तो उनको जो है यहाँ से 1 महीने बाद की डेट दी जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो सीरियस पेशेंट है, जो एडमिट पेशेंट है, और जो बिल्कुल सोनोग्राफी के लायक है, सीरियस पेशेंट है, एडमिट पेशेंट है, उनको कोई डेट नहीं दी जा रही है। जो रूटीन पेशेंट है उन्हीं को डेट दी जा रही है। सर, एक नॉर्मल इससे मैं बात जानना चाहूँगा कि यदि नॉर्मल व्यक्ति हूँ और यहाँ से आता हूँ तो मुझे ये कैसे पता चले कि ये डॉक्टर है, ये कंपाउंडर है, और इसको लेकर जो है किस प्रकार से यूनिफॉर्म या आईडी कार्ड होता है? ये देखो, गार्ड वगैरह का तो देखो छंगानी जी बताएंगे, जो इनके इंचार्ज है, ठीक है, और वही बताएंगे। बाकी स्टाफ वगैरह के लिए तो हेल्पर है, मतलब यहाँ पे परमानेंट स्टाफ तो है नहीं, उधर परमानेंट स्टाफ है। और नहीं, जैसे आपके जो सहयोगी स्टाफ है वो कैसे पता चलेगा कि भाई ये मेरा सहयोगी है या नहीं? स्टाफ के लिए तो ये जो
हाँ कार्ड वगैरह बन सर आप गार्ड है, मेरे को पता है, आप थोड़ी देर पहले यहाँ पर पर्चियाँ काट रहे मैडम थे। को अंदर ने बुलाया था, लेडीज अंदर थी। आपको किसने कहा कि आप पर्ची काट मैं सकते हैं? पर्ची आपके नहीं पास काट रहा permission था, पर्ची नहीं तो काट आप रहा था। एंट्री कर रहे थे ना? खाली एक पर्ची की एंट्री की थी, मैडम अंदर गए थे। नहीं कर सकते ना आप? मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरी गार्ड की ड्यूटी है। अंदर ट्रॉली वगैरह खिसका नहीं होती, अंदर भी आते हैं मानते जैसे हैं कोई सर, बाहर की भीड़ को कंट्रोल करने, बाहर को भीड़ को कंट्रोल करने के लिए गार्ड ट्रॉली का पेशेंट होता है, व्हील चेयर पे होता है, उसको लेटाने में सपोर्ट करने में, और ट्रॉली का पेशेंट है तो वो टेबल इधर खिसकानी पड़ती है, उसके बाद में ट्रॉली वापस टेबल रखनी पड़ती है, तो हेल्प करने के लिए अंदर बाहर तो होना पड़ता है। हाँ, मैं आपसे वो जा रहा था कि सहयोगी का और डॉक्टर का कैसे पता चले कि ये सहयोगी और ये डॉक्टर है? उसका कैसे पता चले? जैसे आप अभी डॉक्टर, आप अंदर से बाहर आए, आपकी तो एक इंसर्टिंग करके अंदर भाई साहब और खड़े हैं, तो वो वजह से बाहर है, तो मैं कैसे पता लगाऊं कि ये डॉक्टर है या ये पेशेंट है? इसको लेकर कैसे पता लगाया जा सकता है? मरीज के साथ खड़े। वो तो अटेंडर है। बाकी चीज़ के लिए आप मसूरिया सर से बात करो। बाकी वेटिंग वगैरह का जो सोनोग्राफी से रिलेटेड इश्यू बता दिया है, बहुत ज़्यादा सोनोग्राफी पेशेंट वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। और मशीनें कितनी है? सोनोग्राफी मशीनें कितनी है? सोनोग्राफी मशीन 2 इधर लगी हुई है और एक वर्किंग उधर 32 नंबर में 2 जगह सोनोग्राफी चल रही है। और 32 नंबर में वहाँ गायनिक और पीडिया के पेशेंट हैं, उनकी सोनोग्राफी होती है वहाँ 100 से 120 के आसपास सोनोग्राफी हुई वहाँ होती है। 70-80 पेशेंट के पास यहाँ 200 सोनोग्राफी डेली रूटीन हो रही है। लास्ट सवाल के सर, ये सोनोग्राफी मशीन जो महीनों महीने वेटिंग दे रही है, इसको लेकर अपन क्या अथक प्रयास कर सकते हैं जिससे ये जो है कम हो सके? इसके लिए देखो सर, रेडियोलॉजिस्ट नए लगाने पड़ेंगे, रेडियोलॉजिस्ट अवेलेबल कम है, और नए रेडियोलॉजिस्ट की पोस्टिंग सरकार के हाथ में तो है नहीं। उधर से अगर पोस्टिंग कहीं नए जो पीजी करके आए हैं उनको नई पोस्टिंग दे तो पॉसिबल है उसके लिए। और नई मशीनें मंगाने के लिए वर्क करने वाला व्यक्ति भी चाहिए, और वर्कलोड बढ़ रहा है, ओपीडी बढ़ रही है, और उसके साथ में पेशेंट लोड भी बहुत बढ़ रहा है। मतलब आप 5 सालों का रिकॉर्ड देखें तो 3 गुना ओपीडी बढ़ गई, उसके अकॉर्डिंग पेशेंट भी बढ़े हैं, और भर्ती मरीज वगैरह 70 से 80 से ज़्यादा पेशेंट, मतलब वो भी इफर्ट्स करके कर रहे हैं। इतने पेशेंट नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका समय जो है हमने ख़राब किया, लेकिन देखिए यहाँ पर लगातार जो है आंकड़ा है वो बढ़ रहा है, और कहा जा रहा है कि यहाँ पर पेशेंटों को जो लाया जाता है वो करीब 1-1 महीने बाद जो है इनकी वेटिंग दी जा रही है। वेटिंग केवल इसलिए दी जा रही है क्योंकि बताया जा रहा है कि 3 मशीनें हैं, और 3 मशीनों को लेकर यहाँ पर लोग जो आते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर सोनोग्राफी जो है 60 से 70 लोगों की होती है। हालांकि यहाँ कई पेशेंट हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। बाकी नाम कयो गाँव थारो? मारनो लालाराम है, गांव कपूड़ी है। कभी आया था ये दिन की कराना आया था? 14 अगस्त रो मैं पर्ची कटाई, मार पेट दर्द हुआ, जिन्हें कहो कि सोनोग्राफी कराओ। मैं यहाँ सोनोग्राफी रूम में आया, तब मेरे को बोला आपको 2 सितंबर को वापस आना है। इस पर क्या डेट लिख के दी आपको? डेट लिख के दिया 2 सितंबर। आया कितने आ गया था? मैं आया था 14 अगस्त को। अच्छा, तो पेट में दर्द मिट्टी हुआ लारू? ऐसे कोई पर्ची से दर्द थोड़ी मिटता है, दर्द तो इलाज से ही मिटता है। और भी ऐसे मेरे को सुबह 3 घंटे से मैं इंतजार कर रहा हूँ, पर्ची बीच में और ले रहे हैं, और मेरा पर्ची बोर्ड अभी आपका नंबर नहीं आया। नंबर 14 अगस्त से अभी नंबर नहीं आया, तो मैं कितना दिन इंतजार कर सकता हूँ? तो फिर आपका नंबर अब कब आएगा? उनसे पूछो तो सही कि कब आएगा। मैंने पूछा कि अभी रुको। हम रुकने का था, अभी मैं सुबह 9 बजे आया हूँ, अभी तो 12 बजे। देखिए और भी यहाँ ऐसे कई लोग होंगे जिनको सोनोग्राफी पर जो है डेट जो है वो साफ तौर से मेंशन करके दी जा रही है कि आप 1 महीने बाद आइएगा, आप 15 दिन बाद आइएगा, और 15 दिन बाद जब ये यहाँ लोग पहुँचते हैं तो उसके बाद भी इन्हें घंटों तक का वेटिंग करना पड़ता है। कैमरा सहयोगी जसवंत सिंह सेवकर के साथ भरत जांगीड़, द खटक, बाड़मेर।